हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग नॉर्थ अमेरिका शुरू करने वाले हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है। आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली हम लोगों को 3 कंट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट वन हमारा कनाडा हो जाएगा, सेकंड के यूएसए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिको के बारे में, ये है मैक्सिको, ठीक है। वैसे अलास्का भी जो है वो यूएसए का ही पार्ट है, लेकिन बेसिकली मैंने बताया हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कनाडा, सेकंड यूएसए और मैक्सिको। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि बेसिकली ये जो कनाडा का मैप है, कनाडा के मैप के साथ ही आप लोगों को यहाँ ऊपर में बहुत से आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड है काफ़ी ज़्यादा। उसमें से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम आपको याद रखना है, और वो मैं ब्लैंक मैप बना देती हूँ, फिर उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपका बैंक आइलैंड। क्या हो जाएगा ये? बैंक आइलैंड। फिर उसके बाद हम लोगों का ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है एलिज़ाबेथ आइलैंड। क्या है? एलिज़ाबेथ आइलैंड, जिसे बोलते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा एलिसमेयर आइलैंड। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेवॉन आइलैंड। लिखते जाएंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जो क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड है और एक एलिसमेयर आइलैंड है, ठीक है। एक क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड और एक यहाँ पर आपको विक्टोरिया आइलैंड भी दिखेगा, ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड। तो बेसिकली बोल सकते हैं, अगर ट्रिक में आपको याद करना है कि एक कंट्री है, उस कंट्री में 2 क्वीन रहते हैं, एक रानी विक्टोरिया और दूसरी रानी एलिज़ाबेथ। उन दोनों ने मिलकर एक बैंक खोला जिसमें उनके जो है वो बच्चों का अकाउंट था, और एक बच्चे का नाम था एलिसमेयर, दूसरे बच्चे का नाम था डिमॉन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 4 आइलैंड के नाम याद रखे। फर्स्ट वन इज़ विक्टोरिया आइलैंड, फिर है क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड। उनके पास क्या था? बैंक था, तो बैंक आइलैंड हो गया। और बैंक में उनके 2 बच्चों के क्या थे? अकाउंट ओपन थे, जिसमें एक हो जाएगा एलिसमेयर आइलैंड और सेकंड हो जाएगा डेमॉन आइलैंड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एलिसमेयर और डेमॉन जो थे वो उनके बच्चों के अकाउंट थे बैंक में। किसमें? बैंक में। इस तरीके से आप स्टोरी की सहायता से याद कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कनाडा को, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको कनाडा का मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये वाइट बॉर्डर इसमें दिया गया है। सबसे पहले कनाडा का हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? कैपिटल पता होना चाहिए। तो कनाडा का जो कैपिटल है उसे क्या बोलते हैं? ओटावा। और अगर बोला जाए कि कनाडा का जो कैपिटल है वो कनाडा के पश्चिम की तरफ है, तो सही होगा या गलत होगा यह स्टेटमेंट बताइए। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ओटावा कहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर। यानी बोल सकते हैं कि कनाडा के पूर्व की ओर क्या है? ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न साइड पर क्या है? ओटावा है। और कनाडा की एक बड़ी ही जो है वो बहुत फेमस सिटी आप लोगों ने सुनी होगी, उसका क्या नाम है बताइए? बिल्कुल सही, टोरंटो। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं पड़ोसी है ओटावा का, टोरंटो नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको याद हो गया होगा। अब यहीं पर आपको दिखाई देगा इसके पड़ोस में ही ये मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आप लोगों ने सुना भी होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोगों ने एनवायरनमेंट इकोलॉजी में सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा का एक बेसिकली क्या है? एक बहुत ही फेमस शहर है जो कि सेंट लॉरेंस नदी से होकर गुजरती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस रिवर जो है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ गुजरती है। अब इतना फैक्ट जो हो गया ये हम लोगों को याद हो गया है। अब इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम लोगों को याद हो गया। अब हम लोगों को आगे क्या देखना है? आगे हम लोगों को देखना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेलीफैक्स। हेलीफैक्स से लेकर वैंकूवर,
वैंकूवर जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, हैलिफैक्स जो है वो ईस्टर्न साइड पर है। ये रेलवे है, ठीक है, ये रेलवे लाइन है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबी रेलवे लाइन जो है वो कनाडा की है। कहाँ से कहाँ तक? हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक। इतना आपको याद रखना है। अगर बोला जाए कि वैंकूवर का संबंध कौन से ओशियन से है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैसिफिक ओशियन से है। और अगर ये क्वेश्चन रहे कि हैलिफैक्स का संबंध कौन से ओशियन से है, तो आप लोगों को यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो अटलांटिक ओशन है इस साइड, और इस साइड पैसिफिक ओशन है। फिर कैलगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैलगरी जो है बेसिकली एक फेमस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वाला एरिया है। ये बेसिकली मध्य भाग में है कनाडा के। फिर उसके बाद है सेंट जॉन्स पोर्ट, जो कि एक तरीके से फिशिंग एरिया है अटलांटिक ओशन के पास। ये यहाँ पर आपको पड़ेगा, सेंट जॉन पोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है पेरी आइलैंड। पेरी आइलैंड जो है वो कनाडा में है, ठीक है, पेरी आइलैंड, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब कनाडा से इम्पॉर्टेंट हमारे सारे फैक्ट जो है वो कवर हो गए। अब हम लोग यूएसए की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो यूएसए है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आप लोगों ने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को बिल्कुल यहाँ पर है, ये वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, सैन फ्रांसिस्को। मैं सैन लिख देती हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेकंड, ये है आपका लॉस एंजलिस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हाल ही में चर्चे में भी था। आप लोग बता सकते हैं क्यों चर्चे में था? ये हो जाएगा लॉस एंजलिस। ये पोर्ट है, याद रखना है, ठीक है, ये पोर्ट है, ये किनारे पर ये पोर्ट है। सैन फ्रांसिस्को भी क्या है, पोर्ट है। फिर उसके बाद आगे देखिए, एक यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉस वेगास। लॉस वेगास जो है वो पोर्ट नहीं है, याद रखिएगा ये पोर्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा सेंटियागो। क्या दिखाई देगा? सेंटियागो। सेंटियागो एक पोर्ट है। सेंटियागो क्या है? पोर्ट है, सेंटियागो। ये इम्पॉर्टेंट आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट है सैन फ्रांसिस्को, सेकंड है लॉस एंजलिस जो कि पोर्ट है, फिर है सेंटियागो जो कि पोर्ट है। एक आपको दिखेगा ये अंदर की ओर लॉस वेगास जो कि पोर्ट नहीं है। यूएसए के हम लोगों ने 4 इम्पॉर्टेंट शहर जो है वो याद कर लिए हैं। अब इसको इरेज करके अब वेस्टर्न साइड की ओर चलते हैं। देखिए, वेस्टर्न में यूएसए के अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये भीतर की ओर डेट्रॉइट जिसे बोलते हैं, डेट्रॉइट। याद रखिएगा ये ऑटोमोबाइल और कार के लिए बहुत फेमस है। क्या मैंने बोला? डेट्रॉइट। ऑटोमोबाइल और कार के लिए हब है ये। फिर उसके बाद है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो इस एरिया में है, ठीक है, न्यूयॉर्क बहुत ही फेमस सिटी है। फिर उसके बाद है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं लौह इस्पात राजधानी। क्या बोलते हैं? लौह इस्पात, लौह इस्पात राजधानी बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो निकला हुआ एरिया है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मियामी। सिटी का क्या नाम है? मियामी। याद रखिएगा मियामी जो है वो सैटेलाइट लॉन्च एक स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यूएसए में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता भी होगा कि जो यूएसए है उसकी जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी यूएसए का ही पार्ट है बेसिकली। इसका नाम क्या है? अलास्का। ये हम लोगों का मोटा मोटी जो फैक्ट था वो यूएसए के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं मैक्सिको की ओर। देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो मैक्सिको जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, और मैक्सिको के पास ही कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसका नाम है, फर्स्ट तो है गुआटेमाला, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट कंट्री है गुआटेमाला। फिर उसके बाद गुआटेमाला के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अल सैल्वाडोर। फिर उसके बाद है निकारागुआ, फिर है कोस्टा रिका, और फिर उसके बाद है पनामा। आप लोगों ने सुना भी होगा जब भी आप लोग मिस इंडिया वाला जो, मिस इंडिया बोलती हूँ, मिस यूनिवर्स वाला जो बेसिकली होता है एक कंपटीशन, वो देखते होंगे तो उसमें सारी कंट्री के इस साइड के जो लोग आते हैं उनके पास एक ऐसे बैच लगा हुआ रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कोस्टा रिका, गुआटेमाला, एल सैल्वाडोर, निकारागुआ, इस तरीके से
ये वही कंट्री है, बेसिकली इसी को बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ वाली कंट्रियाँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ आपको क्यूबा दिखाई दे रहा होगा, क्यूबा की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, कई बार न्यूज़ में चलता रहता है, ठीक है, हवाना। फिर यहाँ पर हैती आपको दिखाई दे रहा होगा, बहमास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।